हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द क्लास वर्क इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन है बेटा। हर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसकी लैंग्वेज को समझना। ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसा लैंग्वेज है एज इट इज आपको करना होता है, लेकिन वो लैंग्वेज क्या है, क्या उसने कहा है, वो आपको पढ़ना ध्यान से पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, हम स्टार्ट करते हैं उसको पढ़ना। डायरेक्टर ऑफ हार्ड वर्क लिमिटेड डिसाइडेड टू रिकमेंड टू द शेयरहोल्डर सर्टेन स्टेप टू द पुट टू द अफेयर ऑफ द कंपनी बैक ऑन द रेल। मीन्स कंपनी अभी ठीक से नहीं चल पा रही, तो कंपनी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए डायरेक्टर ने कुछ सजेशन दिया है कि आपको कंपनी की बैलेंस शीट है, डेट पर ध्यान मत दीजिए बेटा। बैलेंस शीट में गुडविल है 22,600 की, फिर है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,000, WDV 4500 है, प्लांट की WDV भी दी है। फिर इन्वेस्टमेंट में दो इन्वेस्टमेंट है, ये है कंपनी के इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन एसोसिएटेड कंपनी, मतलब ये कंपनी ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो कंपनी इसकी एसोसिएट कंपनी है। और ये अदर इन्वेस्टमेंट है, दो तरह के इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर है, और फिर है लॉसेस। फिर क्या है बेटा, लॉसेस। ये है P&L का डेबिट बैलेंस, मतलब लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो कंपनी की असेट साइड में रखे हुए हैं। ओके बेटा, आप यहाँ पर ध्यान दें, इधर गुडविल है असेट साइड में, इधर लॉसेस हैं असेट साइड में। अब दोनों में बेटा क्वेश्चन में लॉसेस का तो ऐसा है ना, ये लॉसेस को क्वेश्चन कहे ना कहे बेटा इसको हमें हटाना है, बैलेंस शीट से इसको हटाना है बेटा। बैलेंस शीट से हटाने के लिए तो हमने ये सारा गेम किया है, स्कीम बनाई है ताकि बैलेंस शीट से लॉसेस एलिमिनेट हो पाए। तो क्वेश्चन कहे ना कहे ये लॉसेस, तो बेटा आपको हम क्या करते हैं, अभी एक अकाउंट बनाने वाले हैं रिकंस्ट्रक्शन, है ना। इसमें सारे प्रॉफिट इकट्ठा करेंगे और इन्हीं सारे प्रॉफिट से ये लॉसेस सेटअप कर देंगे। तो P&L के डेबिट बैलेंस को तो आपको राइट ऑफ इस प्रॉफिट से सेट ऑफ करना ही है, क्वेश्चन कहे न कहे। लेकिन गुडविल एक इंटेंजिबल असेट से, वो कोई लॉस नहीं, उसको हम तभी राइट ऑफ करेंगे जब क्वेश्चन में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हो बेटा। प्रैक्टिकली मैं एक बात मानता हूँ कि गुडविल को भी राइट ऑफ हो तो जाना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी अंडर रिकंस्ट्रक्शन है, मतलब हालात ख़राब हैं, इतने लॉसेस है कंपनी में बेटा। आप सोचो ना, जिस कंपनी में इतने लॉसेस है वहाँ गुडविल की वैल्यू थोड़ा लगी होगी। ये जरूर है कि गुडविल ये है एट कॉस्ट, मतलब ये गुडविल है कंपनी की परचेज गुडविल, तभी तो एट कॉस्ट आ रही है। लेकिन बेटा ये गुडविल जो खरीदी थी उसकी वैल्यू तो आज जीरो हो चुकी होगी, कंपनी लॉसेस में है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैवी हैं। और जब तक गुडविल कब होती है बेटा, जब प्रॉफिट हो। नो प्रॉफिट नहीं, सुपर प्रॉफिट हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट हो, तो गुडविल होती है। यहाँ तो लॉसेस हैं, तो गुडविल की वैल्यू तो कुछ रह नहीं गई होगी। तब भी हम इसको राइट ऑफ तभी करेंगे जब क्वेश्चन ने कहा हो और इसको राइट ऑफ करना हमारी स्कीम का हिस्सा रहा हो तभी, नहीं तो इसको हम राइट ऑफ नहीं करेंगे, एज इट इज बैलेंस शीट में चलने देंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में आगे क्या होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट इधर कंपनी की देखिए अथराइज शेयर कैपिटल है ₹1 लाख, और ये 1 रुपीज़ ईच है, मतलब कंपनी के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1 लाख शेयर्स, 1 रुपीज़ ईच। लेकिन कंपनी ने उसमें से इशू कितने की हैं अभी, 85,000। कंपनी ने अभी 15,000 शेयर क्या है अनइशू, ये भी कंपनी ने इशू नहीं किए हैं, ठीक है, ये है अनइशूड। इधर कंपनी के पास प्रीमियम पड़ी है प्रॉफिट बेटा। इस ये जो प्रॉफिट है, क्या इस प्रॉफिट से ये लॉस सेटअप हो सकता है, नो बेटा। इस प्रॉफिट के यूजेस कंपनीज एक्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं। आप जानते हैं, आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है कि ये प्रॉफिट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ओके बेटा, लेकिन और वो हम कभी भी इस लॉसेस को इससे सेट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यदि क्वेश्चन कह दे, मतलब यदि ट्रिब्यूनल से परमिशन मिल जाए, क्योंकि स्कीम जाती ही कहाँ पर है, ट्रिब्यूनल में, और वहाँ यदि पास होगी तो उसने यदि परमिट कर दिया तो इस प्रॉफिट से भी ये लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं। तो बेटा देखते हैं, ये प्रीमियम के प्रॉफिट को हमें यहीं बचाए रखना है इसी अकाउंट में, या हम इस प्रॉफिट से भी
कोई लॉसेस सेट ऑफ करेंगे, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। क्वेश्चन कुछ ना कहे इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ओके। इसको हम यूज़ नहीं करेंगे जब तक कि क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन ना हो। बेटा फिर दिया है करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, बैंक ओडी और लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। अब बेटा स्कीम क्या है? द स्कीम ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन एज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज वॉज एस अंडर। क्या है स्कीम बेटा? पढ़िए। इशूड ऑर्डिनरी शेयर वर रिड्यूस टू 5 पैसा ईच। क्या बोला है? रिड्यूस टू 5 पैसा ईच। रिड्यूस टू मतलब ये जो बेटा 85,000 शेयर्स हैं जिसकी फेस वैल्यू 1, पेड वैल्यू 1, जिसकी वैल्यू कुल होती है 85। बेटा फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं, एज इट इज। फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं, नंबर ऑफ शेयर में चेंज नहीं, फेस वैल्यू में भी चेंज नहीं, लेकिन पेड अप 95 पैसा से कम करके 0.05 पे लाना होगा। मतलब ये हो रहा है 80750 से कम कर देंगे और बचेगा सिर्फ 4250। बेटा ये है कैपिटल रिडक्शन, रिड्यूस बाय 95 या रिड्यूस टू 5 पैसा ईच पेड अप। बेटा यहाँ पर क्या कम करना है? सिर्फ पेड अप वैल्यू कम करना है 95 पैसा से और 5 पैसा पेड अप तक लाना है। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये वाला शेयर कैंसिल नहीं करना पड़ेगा पूरा, बस सिर्फ क्या करो पेड वैल्यू कम कर दो कैपिटल को डेबिट करके, और कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, बस हम ये करके छोड़ देंगे। यहाँ फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, ओके बेटा। तो हम इस पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे, हम डील करेंगे। फिर क्या है लिखा है द अनपेड। बेटा पहले तो क्या करना है 5 पैसा तक लाना है, 90 पैसा से कम करना है। उसके बाद अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स वॉज सब्सिक्वेंटली कॉल्ड बाय द कंपनी। उसके बाद आपको क्या करना है, वो 95 पैसा जो अब क्या हो गया है अनपेड, 95 पैसा क्या हो गया बेटा अनपेड। कैसे हो गया बेटा? पहले 1 रुपीज़ पेड अप था, आपने इसको 95 पैसा से कम कर दिया, बचा पेड अप 0.05, फिर से 95 पैसा कॉल किया गया, कॉल्ड अप, सब्सिक्वेंटली कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड पेड बाय ऑल द शेयर होल्डर। बाकी सभी शेयर होल्डर ने पे कर दिया। अब आप कहेंगे सर जब शेयर होल्डर पहले 1 रुपया दे चुका था तो अब 95 पैसा फिर से क्यों दे रहा है? जब वो 1 रुपया पहले दे चुका है तो फिर तो उसे कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि शेयर फुली पेड अप है, तो उसे फिर 95 पैसा क्यों दे रहा है? बेटा यदि इसे एक प्रोप्राइटर होता है बेटा, उसको बिजनेस में घाटा हो जाए तो क्या करता है, वो बिजनेस बंद नहीं करता, उस घाटे को पूरा करने के लिए फिर से कैपिटल लाता है और बिजनेस चलाता है। तो शेयर होल्डर यदि इस घाटे के बावजूद भी कंपनी चलाना चाहते हैं तभी तो बेटा ये कंपनी जा रही है रिकॉन्स्ट्रक्शन की स्कीम में गई है कि वो लॉसेस के बावजूद भी कंपनी को कंटिन्यू करना चाहते हैं विद न्यू बैलेंस शीट, और इसीलिए वो कोर्ट गए हैं और उसीलिए सब परमिशन ली है। तो वो यदि बिजनेस को आगे उनको लग रहा है कि बिजनेस फ्यूचर अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, ये लॉसेस हम कवर अप कर लेंगे, तो उन्हें फिर से कुछ नई कैपिटल बिजनेस में डालनी पड़ेगी। तो उन्हें 95 पैसा लाने के लिए वो खुद अग्री हैं, तो है ना बेटा। तो ये 95 पैसा उनसे मंगाया जाएगा ताकि ये शेयर क्या हो जाए फुली पेड। तो बेटा ये हम एंट्री करेंगे, यहाँ पर 3 एंट्री होगी। 3 एंट्री कौन कौन सी होगी बेटा? पहले तो 95 पैसा से कम करने की, फिर कॉल करने की, और फिर उनसे रिसीव करने की। एक पॉइंट में 3 एंट्री पास करनी पड़ेगी तब जाके ये फर्स्ट पॉइंट कवर होगा, ओके बेटा। फिर क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में? सेकंड पॉइंट बैलेंस ऑफ अनइश्यूड कैपिटल वाज अनइश्यूड। अरे क्या इधर था अनपेड वैल्यू, ये है अनइश्यूड, ओके। अनइश्यूड मतलब बेटा ये 1 लाख शेयर अथोराइज्ड है, 85 इशूड है, 15,000 शेयर क्या थे अनइश्यूड। अच्छा ये 15,000 शेयर की बात चल रही है क्या? वो 95 पैसा क्या था अनपेड, और ये क्या है अनइश्यूड। वॉज अलॉटेड टू बैंक इन पार्ट डिस्चार्ज ऑफ लोन, ओके। बैंक मतलब लोन, लोन कितना है बेटा? लोन तो है 60, इसके बदले क्या दे रहे हैं 15,000 शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, ओके। तो लोन तो बचा लोन 45, 60 में से 15 का तो शेयर इशू कर दिया, अब वो 45 पे कर रहे हैं या वेवर है देखते हैं। बैलेंस ड्यू वॉज पेड इन कैश, नो प्रॉफिट। बाकी लोन कैश में पे कर दिया गया। कंपनी के पास कैश है क्या? कहाँ कैश है? स्टॉक है, डेटर है, कैश तो ही नहीं, कैसे पे करेंगे? कैश कहाँ है? अच्छा यहाँ पर
ये 95 पैसा की जो अनकॉल कैपिटल थी मंगाई गई थी ना पर शेयर 85,000 रुपये, ये जो मनी आई है इसी मनी से ये लोन पे कर देंगे। ओके ठीक है। फिर क्या बोला है बेटा, ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी इज टू बी इंक्रीज बाय अनदर 50,000 शेयर्स। कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल को 50,000 शेयर से बढ़ा लेगी। बेटा ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना एक लीगल फॉर्मेलिटी है, पेपर फॉर्मेलिटी है, जिसके लिए आरओसी को एक लेटर, एक फॉर्म, मतलब एक फॉर्म और कुछ फीस भेजनी होगी, बस ऑथराइज बढ़ जाएगी, उसकी बुक्स और अकाउंट में एंट्री नहीं होती। और वैसे भी आप जानते हैं बैलेंस शीट में ऑथराइज कैपिटल हमेशा दिखाई जाती है बाय वे ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसका बैलेंस शीट टोटल में कोई रोल नहीं होता। तो 50,000 की ऑथराइज बढ़ी, उसकी एंट्री पास नहीं होगी। हाँ, दीज आर टू बी इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज राइट, ओके इसकी एंट्री होगी। बेटा ये शेयर्स एज ए राइट इशू हो रहे हैं, उनको इशू हो रहे हैं एज ए राइट इशू, तो इस पर कंपनी को मनी मिलेगी 50,000 रुपीज़ ऑफ रुपीज़ 50,000 शेयर कंपनी इशू करेगी 1 रुपीज़ में, 50,000 मनी कंपनी को और मिलेगी। लिखा है अमाउंट ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर वॉज रियलाइज, मतलब ये इशू सक्सेसफुल रहा, सभी लोगों ने मनी पे कर दी। ओके ठीक है बेटा, ये राइट इशू की एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर टू गिव अप 25% ऑफ देयर क्लेम। ट्रेड क्रेडिटर कहाँ है, ट्रेड क्रेडिटर ये, ओके ये ट्रेड क्रेडिटर, ये गिव अप मतलब छोड़ देंगे, वो अपना 25% क्लेम छोड़ देंगे, एंड बैलेंस जो बचेगा बेटा वो बाकी जो 75% बचेगा उसके बदले उनको क्या दे देंगे, 12% वाले डिवेंचर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 25% का क्रेडिटर तो वेव हो जाएगा और 75% क्रेडिटर को हम पे कर देंगे नए डिवेंचर। तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कन्वर्ट करेगी। ओके बेटा, फिर क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑफ 6500 ऑन ओडी टू बी वेव्ड बाय द बैंक। इंटरेस्ट ऑफ 6500 ऑन बैंक ओडी टू बी वेव्ड बाय द बैंक। ओके बेटा, लेकिन ये इंटरेस्ट दिख कहाँ रहा है, जरा देखो ना, हमें इंटरेस्ट तो कहीं लाइबिलिटी में दिख नहीं रहा। बेटा इंटरेस्ट ऑन ओडी तो लाइबिलिटी में आना चाहिए ना, पर नहीं आ रहा करंट लाइबिलिटी में। इसका मतलब बेटा वो इसमें शामिल है। यदि अलग से नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ओडी यहाँ पर नहीं है बेटा 6,500, हाँ होता तो कोई बात ही नहीं थी। इसका मतलब बेटा वो लाइबिलिटी फिर कहाँ रिकॉर्डेड है, डेफिनेटली वो लाइबिलिटी बेटा फिर किस में रिकॉर्डेड है, बैंक ओडी में इसमें रिकॉर्डेड है। तो ये जो ओडी है इसमें इंटरेस्ट शामिल है 6500 का, ये वो बैंक ने वेव कर दिया है, मतलब ये पे करने की ज़रूरत नहीं, ये कंपनी को हो गया रिकॉन्स्ट्रक्शन प्रॉफिट, और बाकी बैलेंस ओवरड्राफ्ट को पे कर दिया गया। बेटा कंपनी धड़ाधड़ लाइबिलिटी पे ऑफ कर रही है, मनी कहाँ से आई बेटा, यहाँ इश्यू होल्डर से, और फिर राइट इशू से भी कंपनी को मनी आई है, उससे क्या क्या पे कर दिया उसने, यहाँ लोन पे किया, ये इधर ओडी को पे कर दिया। ठीक है, देखते हैं आगे फिर क्या हो बेटा, ऑल अमाउंट अवेलेबल इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम टू बी यूटिलाइज टू राइट ऑफ लॉसेस। इसको बहुत ध्यान से पढ़ो बेटा, ऑल अमाउंट अवेलेबल इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम टू बी यूटिलाइज टू राइट ऑफ लॉसेस, गुडविल एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स इन एसोसिएटेड कंपनी। ये दो बार 3 बार 4 बार पढ़िए तब जाके क्लियर होगा। कन्फ्यूज तो करता है लेकिन दिक्कत नहीं बेटा, टफ नहीं है, बस सिर्फ ध्यान से अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। बेटा क्या कहा है क्वेश्चन में, ऑल अमाउंट अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब क्या, ऑल अमाउंट अवेलेबल का मतलब क्या बेटा, अमाउंट अवेलेबल का मतलब क्या लगता है, बैंक बैलेंस, क्या बैंक बैलेंस से लॉसेस आइटम होते हैं, गुडविल आइटम होती है, गुडविल आइटम होती है, नहीं तो लॉसेस आइटम होते हैं कहाँ से, प्रॉफिट से, गुडविल आइटम कहाँ होती है, प्रॉफिट से। और ये जो वैल्यू ऑफ शेयर्स इन, ये इन्वेस्टमेंट है, इसकी वैल्यू भी क्या करना है, राइट ऑफ करना है। बेटा उन्होंने क्या कहा था, राइट ऑफ लॉसेस, गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट। लॉसेस राइट ऑफ करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है और इन्वेस्टमेंट को भी राइट ऑफ करना है। 3 चीज़ राइट ऑफ करने को कहा है बेटा हमेशा। तो इनका अमाउंट अवेलेबल से मतलब किस चीज़ से है, अमाउंट अवेलेबल का मतलब किस चीज़ से होगा, ओके अमाउंट अवेलेबल मतलब प्रॉफिट अवेलेबल, ओके प्रॉफिट अवेलेबल से राइट ऑफ करो। प्रॉफिट कहाँ अवेलेबल, यस हमने जो कैपिटल रिडक्शन किया प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ पर
जो क्रेडिटर से 25% वेवर मिला, प्रॉफिट हुआ। इंटरेस्ट उन्होंने वेव किया, प्रॉफिट हुआ। बेटा ये 3 प्रॉफिट है, कैपिटल रिडक्शन और क्रेडिटर का वेवर और इंटरेस्ट का वेवर। बेटा ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट, ये है अमाउंट अवेलेबल। और अब इन्होंने कह दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इस प्रीमियम को भी यूज़ करना है लॉसेस राइट अप करने में। मतलब क्या हुआ बेटा, प्रीमियम को भी यूज़ करना है, हाँ, क्योंकि अब ट्रिब्यूनल ने परमिट कर दिया है, लॉ ने परमिट कर दिया है, तो हम इस प्रीमियम को भी यूज़ करेंगे। बेटा ये प्रीमियम भी एक प्रॉफिट है और ये सब भी प्रॉफिट है, तो हम प्रीमियम को भी कहाँ लेके आएंगे, रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट में। तो बेटा क्या कहा है, ऑल अमाउंट अवेलेबल इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बेटा हमें ये सारे प्रॉफिट को यूज़ करना है इन लॉसेस को राइट अप करने में, वो हम करेंगे लास्ट में, ठीक है। और बाद में आपको क्या करना है, एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है, और वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है बेटा। बेटा बैलेंस शीट के बारे में आपको मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसका एक वीडियो आपको ऐप पर डाउनलोड कर चुका हूँ, अपलोड हो चुका है, वो आप बैलेंस शीट उससे आप देख लीजिएगा। वॉइस इशू थोड़ा सा इसमें था, इसलिए बेटा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने इसको देख भी लिया और कर भी लिया है। कुछ ही बच्चों को दिक्कत थी, मैंने उनके लिए फिर से ये रिकॉर्ड कर दिया है, तो अब इसकी एंट्री में करवा रहा हूँ। बेटा बैलेंस शीट आप उसी ऐप वाले वीडियो को देखकर बना लीजिएगा। और वैसे भी मैं आपको एक बात कहूँ, जब तक आप खुद वर्क नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत, कोई वीडियो, कोई टीचर, कोई पेन ड्राइव आपको सक्सेस नहीं दिला सकती। आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एंट्री समझने के बाद क्वेश्चन की बैलेंस शीट आप खुद बनाकर देखें, क्योंकि आप कंपनी फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाना थोड़ा सीख चुके हैं, प्रैक्टिस शायद आपकी नहीं हुई होगी, इस बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसी बैलेंस शीट बनानी है तो, और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं जो ऐप पर बैलेंस शीट है, और उसका फॉर्मेट आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो बेटा फिर भी देखिए, अभी हम फर्स्ट वीडियो में तो इसकी एंट्री पास करेंगे, सेकंड वीडियो में देखता हूँ मैं आपकी डिमांड क्या होती है, ठीक है बेटा। तो अभी तो मैं आपको इसकी एंट्री बता रहा हूँ फर्स्ट वीडियो में, और फिर आप खुद क्या कीजिएगा, एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट बनाएगा। बेटा एंट्री कर ली तो इफेक्ट आपको पता पड़ गए कि कब अथवाइज कैपिटल बढ़ी, कब कैपिटल कम हुई, फिर कब बढ़ी, फिर नए शेयर इशू हुए, बैंक बैलेंस कब बढ़ा, कब कम हुआ, नया बैंक बैलेंस क्या आया, ठीक है बेटा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एंट्री, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको रखिएगा हम इस, ठीक है बेटा। हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एंट्रीज। बेटा ये क्वेश्चन मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज ही आपको भेजने की कोशिश करूँगा, बशर्ते ये यूट्यूब पर डाउनलोड हो जाए इजीली। और आज आप सबका भी मूड थोड़ा तो ख़राब होगा कि हमारा एक बॉलीवुड का एक फिल्म एक्टर नहीं रहा, आपको भी बड़ा दुख हुआ होगा सुन करके। क्या कर सकते हैं बेटा, लेकिन दुनिया है। ठीक है बेटा, ये हमने स्टार्ट की जनरल एंट्री। बेटा नरेशन में लिखवा भी सकता हूँ, हम टाइम बता भी सकते हैं, बट ठीक है देखते हैं बेटा। पहले स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री नंबर 1। बेटा सबसे पहले क्या कहा था उन्होंने, द इशूड ऑर्डिनरी शेयर वर रिड्यूस टू 5 पैसा। बेटा इशूड मतलब देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ पर 85,000 शेयर हैं इशूड, ये हैं इशूड, फेस वैल्यू 1, पेड अप 1, अमाउंट 85 है बेटा। हम नंबर ऑफ शेयर में चेंज नहीं करेंगे, फेस वैल्यू में चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ पेड अप वैल्यू को 95 रिड्यूस बाय 95 पैसा। तो बेटा क्या होता है, यहाँ पर 0.5 बचेगा और इसका हो रहा है 80750। ये है कैपिटल रिडक्शन, है ना बेटा। देखिए ये है कैपिटल रिडक्शन। बेटा यहाँ पर क्या होता है, यदि ये 1 रुपये जो पेडअप वैल्यू है उसकी पेडअप कितनी रहेगी, 5 पैसा, मतलब 95 पैसा से उसकी पेडअप वैल्यू कम की जा रही है। मतलब अभी भी बेटा फेस वैल्यू क्या है, 1, नंबर ऑफ शेयर अभी भी कितने हैं इशूड। बेटा हमने इन शेयर को हमें कैंसिल नहीं करना है, बस इतने से हमें शेयर कैपिटल कम करनी है। बेटा जब शेयर कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल क्रेडिट होती है, जब शेयर कैपिटल घटेगी तो डेबिट होगी, सिंपल। हाँ यदि ऐसा होता ना बेटा, आपको पता है मैंने आपको बेसिक में बताया था, यदि बेटा इसमें ऐसा होता
यदि इसकी क्वेश्चन ने बेटा यहाँ क्लियर कर लिखा है 5 पैसा से आपको पेड अप वैल्यू 5 पैसा पे लाना है, मतलब 95 पैसा से पेड अप कम करना है। बेटा यदि यहाँ पर सिर्फ ऐसा होता ना बेटा, वो क्वेश्चन में क्या होता, दो सिचुएशन होती है जो इसमें नहीं है। बेटा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे कुछ बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ज़्यादा एक्सप्लेन करने पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि ये शेयर ही बेटा है ना, इसकी फेस वैल्यू भी 5 पैसा कर दी गई होती, यही फुली पेड अप कर दिया गया होता कि बस अब कुछ नहीं मंगाएंगे, अब शेयर 5 पैसे का हो गया है, तो बेटा हमें क्या करना पड़ता, पुराने 85,000 शेयर 1 वाले पूरे कैंसिल करने की एंट्री पास करनी पड़ती, पूरे से केवल डिबेट करनी पड़ती, और फिर ये नए शेयर इशू करते, ये वाले, ये नए शेयर इशू करते ये वाले। यदि फेस वैल्यू भी बदल गई होती, पेडअप के साथ साथ फेस वैल्यू भी ये हो गई होती ना, मतलब ये शेयर फुली पेडअप हो गया होता, 95 पैसे से कम करने के बाद जो पेड वैल्यू है यही फेस वैल्यू हो गई होती, ये फुली पेडअप हो गया होता, तो क्या करते, ये शेयर कैंसिल कर देते पूरे, और ये शेयर्स नए इशू करने की एंट्री पास करनी पड़ती। पर इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है, तो हमें पुराने शेयर को कैंसिल करके नए शेयर को इशू करने की एंट्री पास नहीं करनी है। सिंपल यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन है ना बेटा। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 80750 से कैपिटल को कम करने के लिए हमने डेबिट कर दिया, और ये प्रॉफिट बेटा कहाँ जाएगा, या तो आप इसके लिए अकाउंट खोल सकते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट। रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट नरेशन में क्या आ जाएगा बेटा, आप एग्जाम में नरेशन तो लिखेंगे, बिंग कैपिटल रिडक्शन of rupees 0.95 per equity share on 85,000 issued shares। बेटा नरेशन कोई ढंग से पढ़ेगा नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर लिखा है कि नरेशन लिखा नहीं लिखा, लेकिन क्या लिखा है शायद वो ना पढ़े, पर लिखना तो बेटा अपने को ठीक सही है। ये हमने कैपिटल रिडक्शन कर दिया, ये एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन की, रिड्यूस टू 5 पैसा, हमने 5 पैसा तक लाया है, 95 पैसा से कम किया है ना बेटा। फिर क्या लिखा है, अनपेड शेयर्स, अनपेड वैल्यू, अनपेड वैल्यू मतलब क्या बेटा, अब शेयर की पेड वैल्यू क्या रहेगी 5 पैसा, तो अनपेड कितना हो गया 95 पैसा। कंपनी 95 पैसा कॉल कर रही है ना बेटा, तो कॉल करने की एंट्री होगी, और ये फाइनल कॉल ही मान लेते हैं, फाइनल कॉल अकाउंट दिया 85,000 शेयर्स पर 95 पैसा से, फिर से 80750 कॉल किया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल है ना बेटा। ये हो गया 80750, नरेशन क्या आ जाएगा, बिंग फाइनल कॉल at the rate of 0.95 per share on 85,000 shares। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, ये मनी लिखा है बाद में उन्होंने एंड पेड बाय ऑल द शेयर होल्डर, ये मनी मिल भी गई पेड, ये बेटा इसकी तेजी बैंक अकाउंट डेबिट 80750 टू फाइनल कॉल 80750। नरेशन में क्या आएगा बेटा, बिंग फाइनल कॉल रियलाइज्ड, चलेगा ना बेटा, शॉर्ट चलेगा बेटा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ, पहले 95 पैसा से केवल रिडक्शन, देन अनपेड वैल्यू को कॉल करना और फिर वो रिसीव करना। फिर बेटा पॉइंट नंबर सेकंड, बैलेंस ऑफ अनइश्यूड कैपिटल, अनइश्यूड अलग था और अनपेड अलग था। अनइश्यूड मतलब 15,000 शेयर बेटा किसको दे दिए गए, लोन को,
तो बैंक लोन पूरा बेटा डेबिट कर दो। बैंक लोन 60,000 का है, इसके बदले में इशू किए गए हैं अन इशूड शेयर्स, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर बेटा? 15,000 शेयर अनइशूड थे, 1 रुपीज़ वाले, ये इशू कर दिए लोन के पार्ट पेमेंट में, और बचा हुआ लोन कैश में पे कर दिया 45। ये है बैलेंसिंग फिगर, है ना बेटा। नरेशन में क्या आप तो लिख सकते हो, बिंग बैंक लोन डिस्चार्ज्ड, चलेगा बेटा। आप चाहो तो डिटेल लिख दो, चाहे तो इन शॉर्ट। एग्जाम में बेटा टाइम इतना कम पड़ेगा, एंट्री बनानी है, नरेशन लिखना है, फिर बैलेंस शीट भी तो बनानी है, ठीक है बेटा। ये हो गया पॉइंट नंबर 2, है ना, कि अनइश्यूड जो शेयर थे वो पार्ट पेमेंट में लोन के लिए इशू कर दी गई और बैलेंस ड्यू वॉज पेड इन कैश, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। फिर बेटा 3rd पॉइंट क्या है, अथोराइज के ऑफ द कंपनी इज टू बी इंक्रीज बाय अनदर 50,000 शेयर्स, इसकी एंट्री पास मत करो बेटा, ये पेपर फॉर्मेलिटी है। उसके बाद दीज आर टू बी इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज राइट, बेटा ये इशू कर दिए, इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। बैंक डेबिट कितने बेटा? 50,000 शेयर ऑफ रुपीज़ मच टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इन शॉर्ट चलो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू कर दिए 50,000 शेयर एज ए राइट, बिंग इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स एज ए राइट इशू। कंपनी ने ये शेयर इशू कर दिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और मनी मिल भी गई, सिंपल सी पास हुई बेटा, ये तो राइट इशू की। फिर क्या है, ट्रेड क्रेडिटर टू गिव अप, ट्रेड क्रेडिटर टू गिव अप 25% ऑफ देयर लो क्लेम, बेटा क्रेडिटर कम कर दो, क्रेडिटर डेबिट कर दो। क्रेडिटर टू गिव अप मतलब बेटा वो अपना लोन वेव कर देंगे 25% से, क्रेडिटर का अमाउंट है 64,500। बेटा जो वेव कर रहे हैं वो कहाँ है, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में। सारे प्रॉफिट कहाँ जाते हैं? रिकंस्ट्रक्शन में। बेटा 25% प्रॉफिट हुआ है 64,500 का, ये कितना होगा देखना पड़ेगा, कितना होगा देखते हैं बेटा। 64,500 इसका 25% 16,125 का प्रॉफिट कहाँ गया? रिकंस्ट्रक्शन है ना बेटा। बेटा बाकी के लिए क्या किया, फिर से पढ़ते हैं। ट्रेड क्रेडिटर टू गिव अप 25% ऑफ देयर क्लेम, गिव अप मतलब उन्होंने वेव कर दिया, गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, है ना। बैलेंस ड्यू टू देम टू बी कन्वर्टेड इनटू 12% सिक्योर डिवेंचर, बाकी के बदले क्या दे दिया बेटा उनको? सिक्योर डिवेंचर टू 12% डिवेंचर, टू 12% डिवेंचर। बेटा 25% वेव कर दिया और बाकी के लिए उनको डिवेंचर इशू कर दिए, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या करेंगे बेटा, कितने डिवेंचर इशू किए निकालो आप लोग, बेटा कुछ तो करो। डिवेंचर कितने इशू करेंगे बोलो ना, नहीं बोलोगे, ठीक है। 64,500 में से 16,125 के क्या वेवर, डिवेंचर कितने के? 48,375 के डिवेंचर। लिख दूँ ना सर, क्या गलत है इसमें, लिख दूँ? अरे एक मिनट रुको 48,375, हाँ ना, गलत क्या है? 48,375 का डिवेंचर शुरू कर दिए, क्या है क्वेश्चन ने कहा तो है। लेकिन बेटा एक चीज़ देखो ना, 48,375 का अमाउंट देने के लिए कंपनी को 100 रुपये वाले कितने डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे? और 83.75 डिवेंचर, ये आगे नंबर ऑफ डिवेंचर, तो क्या दिक्कत है, हाँ ना। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए? 483.75 डिवेंचर। ओहो, डिवेंचर कभी फ्रैक्शन में इशू होते ही नहीं,
तो फिर क्या करें, कंपनी तो क्वेश्चन तो कह रहा है कि बचा हुआ अमाउंट डिवेंचर में इशू कर दो, उनको डिवेंचर में कन्वर्ट कर दो, हमने कर दिया। लेकिन कभी भी डिवेंचर फ्रैक्शन में इशू नहीं होते। तो डिवेंचर कितने इशू हो पाएंगे, ओनली 483। तो बेटा यहाँ पर 483 डिवेंचर ही इशू हो पाएंगे। तो क्या करें, 483 डिवेंचर ही इशू हो पाएंगे 100 रुपीज़ वाले ना। तो 48,300 के तो क्या इशू कर दिए, डिवेंचर। तो बेटा जो बचा है 75 रुपीज़, ये वेवर नहीं है क्योंकि वेवर ऊपर आ चुका है। तो फिर ये अमाउंट उन्हें फ्रैक्शन को डील करने के लिए केस में देना पड़ेगा। ये है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बेटा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अच्छा पॉइंट डाला है क्वेश्चन बनाने वाले ने, क्योंकि डिवेंचर कभी फ्रैक्शन में इशू नहीं होते। ओके, ठीक है बेटा। यहाँ पर नरेशन, बिंग ट्रेड क्रेडिटर्स डिस्चार्ज्ड। आप लिख सकते हो डिटेल में, इन बाय अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर समथिंग वगैरह, ये भी हो गया। तो बेटा ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि फ्रैक्शनल को डील करने के लिए उन्होंने केस दे दी है। ठीक है, क्योंकि वेवर बेटा उन्होंने कहा है 25%, तो वेवर 25% ही होगा। फिर 75 रुपीज़ आप वेवर में नहीं डाल सकते, उसके लिए आप क्या इशू कर दें, केस दे दें। फिर इंटरेस्ट, अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑफ 6500 ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट टू बी वेव्ड बाय द बैंक। बेटा क्योंकि इंटरेस्ट की लाइबिलिटी अलग से बैलेंस शीट में नहीं है, मतलब वो ओडी में जुड़ी हुई है, तय है, तो बैंक ओडी डेबिट करो। वो है 56,500। इसमें से जो इंटरेस्ट वेव होगा वो जाएगा टू रिकंस्ट्रक्शन टू। ये बेटा इंटरेस्ट उन्होंने वेव कर दिया, तो ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहाँ जाता है, और बचे हुए के लिए क्या किया, बैलेंस ओवरड्राफ्ट टू बी पेड, बाकी का बेटा पे कर दिया टू बैंक, मतलब 50,000 पे कर दिया। ये था बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। तो बेटा बस नरेशन, बैंक ओडी डिस्चार्ज्ड या पेड ऑफ। ये पॉइंट बेटा हुआ फिफ्थ। फिर लिखा है ऑल अमाउंट अवेलेबल इंक्लूडिंग प्रीमियम। बेटा हमने इसको समझा था, ऑल अमाउंट अवेलेबल मतलब जो ये प्रॉफिट अवेलेबल है, ये प्रॉफिट बेटा एक तो यहाँ अवेलेबल है 80,750 का, फिर प्रॉफिट अवेलेबल है बेटा यहाँ पर 16,125 का, और फिर ये प्रॉफिट अवेलेबल है 6,500 का। ठीक है बेटा, ये सब क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल। ये प्रॉफिट अवेलेबल से तो बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रॉफिट अवेलेबल है जो हमने क्रेडिट कर रखा है रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट की क्रेडिट में, इसको डेबिट करके बेटा हमको क्या क्या सेट ऑफ करना है, क्या क्या एडजस्ट करना है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और कही बेटा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम भी अवेलेबल है इन लॉसेस के सेट ऑफ के लिए, और बेटा प्रीमियम से भी लॉसेस सेट ऑफ करने हैं। तो हम क्या करें, प्रीमियम के प्रॉफिट को भी कहाँ ले जाएं, रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट में, और फिर जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, दोनों को मिलाकर इन प्रॉफिट से हम लॉसेस सेट ऑफ कर लेंगे। तो बेटा हम यहाँ पर जो क्वेश्चन ने अकाउंट दिया है शेयर प्रीमियम, उसको भी डेबिट कर दें, क्योंकि ये कंपनी का एक प्रॉफिट था जिसको एज पर कंपनीज एक्ट ही यूज़ किया जा सकता था। उसके 5 यूजेस आप जानते हैं, लेकिन 5 यूजेस में ये नहीं आता कि आप कोई लॉस सेट ऑफ कर लें, गुडविल राइट ऑफ कर लें, ये अलाउड नहीं बेटा गुडविल राइट ऑफ करना या कोई लॉस सेट ऑफ करना। लेकिन चूंकि ट्रिब्यूनल ने इस स्कीम को परमिट किया है, मतलब कोर्ट ने इसको परमिट किया है, लॉ ने इसको परमिट किया है, तो हम प्रीमियम से भी ये लॉसेस, ये गुडविल वगैरह राइट ऑफ कर सकते हैं। तो हम प्रीमियम को भी कहाँ ले आए बेटा, 15,000 की प्रीमियम जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है, इस प्रॉफिट को भी कहाँ ले आए, टू रिकॉन्स्ट्रक्शन। ये नहीं कहा होता ना बेटा क्वेश्चन में, तो हम प्रीमियम को टच नहीं करते, क्योंकि वो लॉ के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट है वो, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया कि आप इसको यूज़ कर लो, तो हमने प्रीमियम को भी ले आए। तो क्या लिखेंगे बेटा, बिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल फॉर रिकंस्ट्रक्शन। बस इस तरह तो भी चलेगा, या ट्रांसफर टू, हैंस ट्रांसफर टू दिस अकाउंट,
इतना शॉर्ट चल सकता है कि अब प्रीमियम भी अवेलेबल है फॉर द लॉसेस सेट ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन स्कीम के लॉसेस के सेट ऑफ के लिए ये भी अवेलेबल है बेटा, ये भी हो गया। अब बेटा जो सारे प्रॉफिट हैं उससे क्या करो, अब जो प्रॉफिट रखा है बेटा इसमें अकाउंट में, इसको डेबिट कर दो, है ना बेटा। प्रॉफिट जो हमारा पड़ा है क्रेडिट में, देखो बेटा एक बार ये आया था 80,750 आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर प्रीमियम भी आ गई बेटा। ये प्रॉफिट सबको डेबिट कर दो और इससे सेट ऑफ कर लो लॉसेस। पहले क्या, सीरियल को फॉलो करो, 2 P&L। बेटा बैलेंस शीट में लॉस कितना रखा है 68,300। क्या इतना प्रॉफिट है कि लॉस राइट ऑफ पूरा हो जाए? इतना प्रॉफिट है, चेक करो। ये प्रॉफिट 80,750, 16,125, 6,500 और 15,000। हाँ बहुत प्रॉफिट अवेलेबल है, बहुत है। तो अब तो गुडविल भी राइट हो जाएगी। क्या गुडविल राइट हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। इसको भी कर दो 22 कितनी की 22,600, इससे गुडविल को भी राइट ऑफ कर दो। ये भी कर दी बेटा। अब क्या बचा है, ध्यान से पढ़ो पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ऑल अमाउंट अवेलेबल कॉमा इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉमा टू बी यूटिलाइज टू राइट ऑफ लॉसेस गुडविल एंड वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स। हमको वैल्यू ऑफ शेयर्स भी राइट ऑफ करनी है, पर बेटा ये देखना पड़ेगा कि क्या जो हमारा अकाउंट है शेयर्स इन एसोसिएट कंपनी, 2 शेयर्स, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसको भी राइट ऑफ करना है बेटा। बेटा ये हमारी बुक्स में कितने पर है 30,000 पर। क्या हम पूरा 30 राइट ऑफ कर पाएंगे? कर सकते हैं तो करो, इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो बेटा चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट अवेलेबल है या नहीं, इतना प्रॉफिट अवेलेबल है कि नहीं। इसलिए चेक करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में एक अकाउंट बनाकर देखना पड़ेगा कि हमारे पास इस इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करने के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं। तो हमने बनाया वर्किंग नोट नंबर 1, राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा हमने बनाया अकाउंट रिकॉन्स्ट्रक्शन। क्यों बनाया बेटा? ये देखने के लिए कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है या नहीं। अकाउंट का नाम क्या है, रिकॉन्स्ट्रक्शन। पोस्टिंग करें बेटा, सबसे पहले क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिकॉन्स्ट्रक्शन, तो 80,750 यहाँ आएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 80,750। फिर बेटा दूसरा है 16,125 बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर। उसके बाद क्या है प्रॉफिट बेटा, बैंक ओडी, $6,500। ये बेटा प्रॉफिट अवेलेबल है। टोटल कितना जरा करो ना, इससे राइट ऑफ क्या क्या किया, 2 P&L। लॉस कितना राइट ऑफ किया अपने 68,300 का, है ना, 68,300। तो गुडविल राइट ऑफ की कितनी 22,600। और बचे हुए बेटा क्या है, 2 इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट हमारे पास 30 के हैं, पर देखना है कि क्या पूरा राइट ऑफ करने के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट है। देखते हैं बेटा अभी 80,750 प्लस 16,125 प्लस 6,500, 1 मिनट अगेन, 80,750 प्लस 16,125 प्लस 6,500 प्लस बेटा ये प्रॉफिट हो गया 1,03,375 माइनस 68,300 माइनस 22,600 बेटा प्रॉफिट। और क्या बचा, एनीथिंग एल्स? तो बेटा जो प्रॉफिट बचा है हम उतने से ही इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम कर पाएंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल अब कम है। देखिए बेटा और कुछ तो नहीं था। एनीथिंग एल्स? ठीक है बेटा, और कोई पॉइंट तो है नहीं।
तो हम जो भी बचा है बेटा इससे इस अमाउंट से क्या कम कर देंगे, शेयर्स की वैल्यू को कम कर देंगे, इन्वेस्टमेंट वैल्यू को कम कर देंगे, है ना बेटा। तो एक बार मैं फिर से टोटल लगाता हूँ, 80750 का प्रॉफिट था, ये फर्स्ट, सही है ना बेटा। ये तो एक मिनट, कितना था हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर 85,000 थे, वो इंटू 0.95, ये था बेटा प्रॉफिट, प्लस 16,125 का प्रॉफिट क्रेडिटर बचा, प्लस 6,500 माइनस 68,300 माइनस 22,600 गुडविल 12,475, 12,475 से हम क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट वैल्यू को राइट ऑफ कर देंगे इस बैलेंस शीट फिगर से। इतने ही प्रॉफिटेबल है, बाकी वैल्यू हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है, जो शेयर्स इन एसोसिएट कंपनी है, उसको हम सिर्फ 12,475 से कम कर पाएंगे, क्योंकि यही प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है ना बेटा, ठीक है। एनीथिंग एल्स, ठीक है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर 12,475 से कम कर पाएंगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। नरेशन में क्या आएगा, विंग losses and goodwill written off fully and investment in associate company written off to the extent of amount available। क्वेश्चन में कहा भी यही था, जितना अवेलेबल उतना ही राइट ऑफ करो बेटा। हमने उतना ही किया बस, उससे ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं था, तो उससे ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट लिया ही उतना होगा, ताकि हमें मतलब उनको पता था कि लॉस इतना ही है, इसलिए इतना ही राइट ऑफ करने के लिए उन्होंने प्रॉफिट की सरेंडर जो कैपिटलाइजेशन करवाया होगा उतना ही करवाया होगा जितना उनको रिक्वायरमेंट है बेटा, ठीक है। तो ये सब स्कीम क्या होती है, पहले बनती है, कंपनी में डिस्कस होती है, फिर जाती है वो अप्रूवल के लिए। तो उन्हें पता था कि हमें इतने ही वैल्यू राइट ऑफ करना है, तो हमें प्रॉफिट इतना ही चाहिए। वो तो क्वेश्चन बनाने वाले ने हमसे पॉइंट रिटर्न कर लिया कि वैल्यू को कितने से कम करना है। एक्चुअल स्कीम में तो ये हिस्सा कोर्ट स्कीम का हिस्सा रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कितने से राइट ऑफ करना है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन बनाने वाले ने हमसे इस डेटा को हाइड कर लिया था, ओके। तो हमने लॉसेस राइट ऑफ किए, गुडविल राइट ऑफ की, और वैल्यू ऑफ शेयर्स इन एसोसिएट कंपनी को भी हमने राइट ऑफ किया। अमाउंट अवेलेबल जितना था सिर्फ उतना ही राइट ऑफ किया, ठीक है। बाकी बेटा असेट लायबिलिटी एज इज रहेगी। तो अब क्या करना है हमको, बैलेंस शीट बनानी है बेटा। बैलेंस शीट बनाना अब आपके हवाले है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को ऐप पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो बेटा ये क्वेश्चन का वॉइस इशू थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को आ रहा था, नॉट टू ऑल इशू स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मैंने क्वेश्चन फिर से ये रिकॉर्ड किया है। बैलेंस शीट बेटा आप खुद बनाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा बैलेंस शीट आप खुद बनाओ, और उसके बाद आप ऐप पर जो बैलेंस शीट डली है उससे आप उस वीडियो से उसकी बैलेंस शीट को चेक कर लें, ओके। और नहीं तो फिर मैं बैलेंस शीट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वहाँ से लेकर के, लेकिन बेटा आपको पहले खुद को ही बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, वो कंपनीज फाइल अकाउंट चैप्टर का हिस्सा है। फिर भी मैं आपको इसको बैलेंस शीट कुछ बच्चों से लेकर व्हाट्सएप कर दूंगा, लेकिन बेहतर होगा पहले आप खुद बनाएं। तो बेटा मैं वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ अभी, ताकि आप बैलेंस शीट मतलब बनाने का पार्ट काम आपके हवाले है बेटा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि बैलेंस शीट आप खुद बनाएंगे इस क्वेश्चन को समझने के बाद। बेटा आपको पता है ना, एक नया बैंक बैलेंस निकालना पड़ेगा, उसके लिए वर्किंग नोट बनेगा। बैंक कहाँ से आया, देखो बेटा
ये बैंक आया 80750। अब क्या करेंगे, इसमें बैलेंस शीट के पहले वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट बना लेंगे। ये मनी आई, है ना बेटा, फिर ये मनी गई, फिर क्या हुआ, ये मनी आई, फिर क्या हुआ, ये मनी गई, 75 रुपया गया, फिर ये गया, ये अमाउंट गया, है ना बेटा। तो ये सब के बाद बैंक बैलेंस क्या बचा वो आपको बैलेंस शीट में लिखना होगा, है ना बेटा। शेयर कैपिटल पहले डेबिट हुई, है ना बेटा, फिर वापस कॉल मनी में गई, फिर से क्रेडिट हो गई, फिर से बेटा नए शेयर इशू किए, फिर यहाँ 50,000 शेयर इशू किए, तो आपकी शेयर कैपिटल कितनी होगी वो लिखना पड़ेगा। और इसमें जो शेयर्स अदर देन कैश इशू हुए हैं, शेयर्स इशूड अदर देन कैश, बेटा ये जो शेयर्स इशू है ना ये लोन के बदले में है, तो वो आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे। तो बेटा आपको ये सब खुद से करना चाहिए। तो वर्किंग नोट में आपको बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट बैलेंस शीट के लिए, ठीक है। और आपको बैलेंस शीट फुल फॉर्मेट से बनानी होगी। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा, लेकिन बेटा करना तो होगा, और इसीलिए प्रैक्टिस आपकी ज़रूरी है। दुनिया की कोई ताकत, कोई टीचर, कोई पेन ड्राइव, कोई वीडियो, आपको बेटा कॉन्फिडेंस आ सकता है, लेकिन आप एग्ज़ाम में सक्सेस तभी होंगे जब आपने खुद ने क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस की है। तो बैलेंस शीट आप ही बनाएंगे, ओके बेटा। तो आज हम अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू।